Good morning class. How are you all? I think you all are fine. We are going to study हिंदी व्याकरण. Okay? आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पाठ 6 में उपसर्ग पढ़ेंगे. ओके उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, इसे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले उपसर्ग शब्द का अर्थ समझिए. उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप यानी पास आकर नया शब्द बनाना. समीप आकर नया शब्द बनाना मतलब किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है. उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है. भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं. यहाँ तक समझ में आई? देखो बच्चों, जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं. जैसे एक शब्द है आदर, ठीक है. अब आदर मूल शब्द है और उसके आगे अगर हमने अन जोड़ दिया तो क्या बन गया? अनादर. अब आदर मूल शब्द है, इसका मतलब होता है किसी को इज्जत देना, सम्मान देना. लेकिन मूल शब्द आदर है और आदर में जब हम क्या लगा दिए? अन जोड़ दिए तो अनादर बन गया. ठीक है. तो शब्द में क्या हुआ? परिवर्तन आ गया. अनादर का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती कर देना. ठीक है. ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा. अब इसको इस तरह से समझिए आप लोग. ठीक है. किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला वह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है वो उपसर्ग कहलाता है. या इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, किसी शब्द के पहले जोड़े जाने पर पहले शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एक चित्र है. चित्र में कुछ उदाहरण इस तरह से दिए गए हैं जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. यहाँ पर यस, यस शब्द जो है ये मूल शब्द है और इसके आगे जोड़ा क्या? अप, तो ये क्या बन गया? अपयस. ठीक है. इसी तरह नीचे एक और देखेंगे मान, मान मूल शब्द है और उसके आगे अप जोड़ दिया तो क्या बन गया? अपमान. अब यहाँ कीर्ति, कीर्ति नया एक मूल शब्द है, उसमें अप जोड़ दिया, अपकीर्ति बन गई. इसी तरह यहाँ शब्द है, अप जोड़ दिया तो अपशब्द बन गया. अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. ठीक है. तो ये क्या बन गया? अपयश बन गया. ठीक है. तो आप लोग समझ गए होंगे उपसर्ग क्या है. तो इस वीडियो के आधार पर आप इसे अच्छे से सुनिए और समझिए और प्रश्न भी स्वयं बनाइए, उत्तर भी स्वयं लिखिए. लिखकर कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में मुझे सेंड भी कीजिए और याद भी कीजिएगा. ये नहीं कि सिर्फ लिखकर कॉपी में रख लिए. ओके. गुड बाय चिल्ड्रन. थैंक यू.